अगर आप भी नर्सिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं या साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये जानकारी आपको अच्छा भविष्य बनाने में बहुत मदद करेगी। बस आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा ताकि आप बीएससी नर्सिंग की एलिजिबिलिटी, एडमिशन प्रोसेस, फीस, जॉब्स एंड सैलरी और करियर आफ्टर बीएससी नर्सिंग जान पाएं। बीएससी नर्सिंग का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। यह कोर्स 4 साल का होता है। इन 4 सालों को 8 सेमेस्टर में बांटा जाता है। इसे पास करने के बाद आपको बीएससी नर्सिंग की डिग्री मिलती है और आप नर्सिंग ग्रेजुएट कहलाते हैं। नर्सिंग की पढ़ाई से जुड़े मामलों को इंक यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल नाम की संस्था देखती है। आप सरकारी और प्राइवेट दोनों इंस्टीट्यूट से बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। क्या बात है। नर्स शब्द सुनकर अगर आपको ये लगे कि यह काम तो सिर्फ लड़कियां करती हैं तो ऐसा नहीं है। दरअसल पहले हमने ज्यादातर महिलाओं को ही नर्सिंग में देखा है, लेकिन आज महिला और पुरुष दोनों ही नर्सिंग में करियर बना रहे हैं। बीएससी नर्सिंग करने के लिए एलिजिबिलिटी इस तरह होनी चाहिए। आपको पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषयों के साथ 12वीं पास होना चाहिए। आपकी आयु कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होती है। क्लास 12 पास होना चाहिए। यदि आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपको 12वीं में कम से कम 45% नंबर लाने होंगे। कुछ इंस्टीट्यूट 50% का कट ऑफ रखते हैं। जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जितना ज्यादा रेप्यूटेड यानी जाना माना होता है, उसमें एडमिशन के नियम उतने कड़े होते जाते हैं। बीएससी नर्सिंग की एलिजिबिलिटी क्या होती है, यह हमने आपको पहले ही बता दिया है। दोस्तों, बीएससी नर्सिंग क्या है, कैसे करें, वीडियो में आगे और भी महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को देखते रहो। बीएससी नर्सिंग का एडमिशन प्रोसेस 2 तरह से होता है। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस एग्जाम यानी प्रवेश परीक्षा आयोजित करती हैं। उसमें मिले हुए नंबरों के आधार पर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिलता है। इनमें से कुछ एग्जाम है AIIMS, BHU, जिपमेर, RUHS, PGMIR, CGBSC नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम में 12वीं तक के लेवल के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अंग्रेजी के प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट 12वीं के नंबरों के आधार पर भी एडमिशन देते हैं, लेकिन इसके लिए फीस बहुत ज्यादा लगती है। अगर बीएससी नर्सिंग फीस की बात की जाए तो यह इस बात पर निर्भर है कि आप सरकारी कॉलेज में पढ़ते हैं या प्राइवेट में। एक सरकारी कॉलेज में बीएससी नर्सिंग की फीस 12,000 से 20,000 रुपए सालाना हो सकती है। वहीं एक कॉलेज में यह 120,000 से 150,000 सालाना तक हो सकती है। बीएससी नर्सिंग के बाद जॉब एंड सैलरी का अच्छा स्कोप होता है। प्राइवेट लेवल पर तो हॉस्पिटल बनते ही हैं। सरकारें भी आज गांवों और दूरदराज के स्थानों में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करती जा रही हैं। इसलिए अगर आपने बीएससी नर्सिंग की है तो आपको जॉब एंड सैलरी की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। बीएससी नर्सिंग के बाद आप सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लिनिक में जॉब कर सकते हैं। बड़े स्कूलों और फैक्ट्रियों में भी बच्चों और कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डिस्पेंसरी बनाई जाती हैं, जहां नर्सों की भर्ती की जाती है। रेलवे, डिफेंस सेक्टर और यहां तक कि विदेशों में भी नर्सिंग ग्रेजुएट की डिमांड होती है। अगर आपकी पहचान में भी कोई नर्स हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर एक नर्स की सैलरी की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में आप लगभग 12,000 तक की नौकरी से शुरुआत करते हैं। अनुभव के साथ साथ आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। आगे आप 70,000 से 1 लाख रुपए महीना तक कमा सकते हैं। वहीं सरकारी नौकरी में आपके तय वेतनमान के साथ टीए, डीए, पेंशन जैसी सुविधाएं भी जुड़ जाती हैं। आप समय के साथ नर्स, सीनियर नर्स, स्टाफ नर्स और फिर सुपरवाइजर की पोस्ट पर पहुंच जाते हैं। यदि आप चाहें तो बीएससी नर्सिंग के बाद आगे एमएससी नर्सिंग, एमफिल और पीएचडी नर्सिंग भी कर सकते हैं। आप नर्सिंग इंस्टीट्यूट में टीचिंग जॉब भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप एनजीओ, रेड क्रॉस और वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ भी आपको लोगों की मदद करने के बहुत से मौके मिलते हैं। बहुत से लोगों को घर पर भी नर्स की जरूरत होती है, जहाँ उन लोगों का ध्यान रखना होता है जो घर पर ही इलाज करवा रहे होते हैं। ये फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों तरह की ड्यूटी हो सकती है। आजकल एकल परिवारों का चलन है, इसलिए जिन महिलाओं की हाल ही में डिलीवरी हुई है उनकी और बच्चे की देखभाल के लिए भी अब लोग नर्स अपॉइंट करने लगे हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में बताना। थैंक यू।